मुझे किसी ने कहा कि मैंने अपने घर की जो मेरा घर सीमेंट से बना हुआ था उसकी मैंने ये पुताई की है मिट्टी से और गोबर से लिपाई करने की कोशिश की है ताकि गर्मियों में मुझे ठंडक मिल सके और मुझे एसी का इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि पंखे के इस्तेमाल से, कूलर के इस्तेमाल से और एसी के इस्तेमाल से हमारा शरीर हमारे शरीर को तकलीफ़ पहुंचती है। मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, परिणाम होते हैं कुछ जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो और ख़ासकर आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाती है, खांसी, सर्दी जुकाम। तो और आजकल ये कोरोना वायरस के डर से और भी ख़तरनाक, क्योंकि अभी जब मौसम बदल रहा है तो आप पंखा चलाओगे, कभी दोपहर को बहुत गर्मी लगती है, फिर अचानक शाम को जब थोड़ी सी मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो फिर अगर आप सो गए हो तो जब आप उठते हो तो आपको ठंड लग जाती है और सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसलिए जो भी चीज़ मशीन से बना है उससे कहीं ना कहीं जाके हमारे शरीर को आराम तो मिलता है, पर कहीं ना कहीं जाके कुछ इसके परिणाम होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। और तो मैंने ये कोशिश किया है कि मिट्टी और गोबर और ये थोड़ा सा रेत, क्योंकि मेरा जो मिट्टी है इसमें काफ़ी चिकनाई है, तो वो मतलब आसानी से चिपक जाता है। तो उसमें पानी मिला के मैंने अपने सिर्फ दीवारों पे नहीं बल्कि खिड़की दरवाजे के जो जाली था उस पर भी मैंने डाल दिया, ताकि बाहर से जब हवा अंदर आए तो वो ठंडा होके आए। और पर्दा लगाने का खर्चा भी बच जाता है, क्योंकि मिट्टी तो मुफ्त है और गोबर भी मुफ्त है। अभी सरकार ने हमारे घर के पास और आजकल काफ़ी जगह में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि गाय को उन्होंने, पहले जैसे गाय को काट देते थे या उसका मांस खाते थे तो उनको जब दूध देना बंद कर देती थी तो गाय को भेज देते थे लोग, या जंगल में खुला छोड़ देते थे जहाँ जंगली जानवर उनको खा जाते थे। पर अब सरकार ने उनको ले लिया है और उनका जो गोबर होता है वो बहुत अच्छे से, मेरे घर के पास ही एक है, वहाँ पे जानवरों को देखा जाता है और वो ये सरकार का है। तो वहाँ पे गोबर को बड़े अच्छे से सुखाया गया है और उसमें उससे कोई बदबू नहीं निकलती है या कुछ। तो मैं खुद ही गई थी और मैंने अपने 2 कट्टों में मैं भर के ले आई थी, और वो यहाँ पे आपको दिखेगा किनारे में पड़ा हुआ है। तो गोबर मैंने कमरे के किनारे में रखा है और रेत पड़ा है उसके साथ। अभी पूरी तरह से पुताई नहीं हुई है, पर जितना भी अभी हुआ है तो उससे मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं यहीं रहती हूँ इसी कमरे में, ताकि मुझे पता चले कि बाकी कमरों से क्या फ़र्क है और मैं इसमें क्या क्या और मिला सकती हूँ जिससे अभी तो इतनी गर्मी नहीं हुई है। मैं यहाँ पे देहरादून में रहती हूँ तो थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका है तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, और बारिश पड़ जाती है तो काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। जैसे अभी बारिश पड़ी तो एकदम से स्वेटर निकालना पड़ गया हल्का, और अभी भी हम हल्का ओढ़ने का एक हल्का वो लेके ही सोते हैं, जैसे कोई हल्का कंबल हो या हल्का रज़ाई। तो कहने का ये मतलब था कि अगर हम थोड़ा सा पुराने दिनों की तरह कम से कम एक कमरे में हम मिट्टी और गोबर से हम लिपाई करें तो हमें शायद, और इस पे अगर हम पानी छिड़क दे तो
ये ठंडा रहता है गर्मियों के दिनों में, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। जैसे मटके का पानी अच्छा है, पर फ्रिज का पानी अच्छा नहीं है, वो गला खराब हो जाता है, उससे सर्दी जुकाम हो जाता है। सेहत के लिए बर्फ़ खाना अच्छा नहीं है। तो ऐसे मशीन से जो भी चीज़ें होती है वो अच्छा नहीं है। और तो मैं धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को ऐसे ढालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मुझे मशीनों से कम मेरी ज़रूरतें पूरी हों। जैसे वॉशिंग मशीन था वो मैंने दे दिया, तो मैं सारे कपड़े खुद ही धोती हूँ। मैंने बल्कि सर्दियों का कोट भी मैंने खुद अपने हाथों से धोया है। मैं साबुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं रीठा, हिंदुस्तान में सबको पता होगा, अंग्रेज़ी में उसको सोप नट कहते हैं। तो रीठा आप अगर उबाल के रख दो तो उसका पानी बिल्कुल एक कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड की तरह हो जाता है। तो जैसे हम लिक्विड साबुन जैसे उसको हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बर्तन भी ऐसे ही उसी पानी से धोती हूँ। रीठा को उबाल के 1 किलो रीठा को उबाल लेती हूँ और उसके पानी से मैं बर्तन भी मांजती हूँ और कपड़े भी धोती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो ये फैक्ट्रियों में बनता है साबुन, उसका इस्तेमाल ना करूँ। तो मैं जो स्कॉच ब्राइट या जिस चीज़ से बर्तन मांजते हैं वो भी हम दुकानों से ख़रीदते थे, पर आजकल एक आपको पता होगा तोरी जो होती है, तो तोरी जब सूख जाता है तो उसके अंदर जो एक सूख के उसका जो फाइबर होता है उससे मतलब आप नहा भी सकते हैं, पैर को भी धो सकते हैं वो। और मैं उसको काट के मतलब बर्तन मांजती हूँ। तो मैं स्कॉच ब्राइट नहीं ख़रीदती हूँ। और जो भी नेचुरल हमें पेड़ों से मिलता है उसी को, मेरे घर में ऐसे बहुत सूखे हैं तो उसी से बर्तन मांजती हूँ। राख से भी लोग बर्तन मांज सकते हैं और मांजते थे पहले पुराने ज़माने में। तो जितना हम ये जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है, जितना हम कम इसका इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। क्योंकि अभी आप देखोगे कि ये कोरोना वायरस के कुछ जो फल हैं ये अच्छे भी हैं हमारे लिए, क्योंकि जितना ये पानी का प्रदूषण और जो हवा में प्रदूषण जितना हो रहा था उसको कम कर दिया। क्योंकि ये अभी हमारे सारे जो फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, ये सब बंद हो गए हैं। तो बंद होने की वजह से जो इनके कारखानों में से जो सारा हमारी नदियों में जाके प्रदूषित करता था, उनका रेसिड्यू जो वहाँ से सारा निकल के जो गंदा पानी है, प्रदूषित पानी है, वो सारा जाके नदियों को प्रदूषित करता था। तो ये सब कम हो गया और गाड़ी ना चलने की वजह से हवा काफ़ी स्वच्छ हो गया है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि ये जो शटडाउन हुआ है इसकी वजह से प्रदूषण कितना कम हो गया है। तो ये वायरस एक तरह से मुझे लगता है कि भगवान का वरदान है, क्योंकि इससे ये मशीन बनना और ये कारखाने कम हो गए, बंद हो गए। और मुझे लगता है कि ये कारखाने और इतना पैसा, और ये पैसों के पीछे जो हमारी जो पागलपन का जो एक दौर है, जिसकी वजह से कई लोगों को बहुत सारा पैसा मिलता है और कई लोगों को बहुत कम पैसा मिलता है, और वो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसा बहुत कम मिलता है। तो ये जो एक फासला है ये बहुत गलत है। पर आप देखोगे पुराने ज़माने में जैसे जो धुनाई बुनाई का काम करते थे, हम रज़ाई जो रुई से धुना के जो करते लेते थे, खरीदते थे, उससे जो धुनाई का काम करते हैं उन लोगों को कितना वो व्यवसाय कितने लोगों को रोटी देता था, कितने परिवारों को वो रोटी देता था। पर अब ये क्या हो गया है कि ये फैक्ट्रियों में बनता है। अब नए कंबल बनने लग गए हैं जो बहुत सुंदर हैं, बहुत हल्के हैं,
और बहुत गर्म है। अब इनके वजह से उन लोगों का व्यवसाय, उनको अब पैसे नहीं मिलते। तो ये चीज़ अगर हम ख्याल करें कि लोगों को किस तरह, सब लोगों को कम से कम कुछ ना कुछ पैसा मिले, ताकि अब कोरोना वायरस की वजह से यही हो गया है कि हम अपने घर बैठ के कमा रहे हैं, पर अभी बहुत ज़्यादा कंप्यूटरों पे और फ़ोन पे, जैसे अभी भी मैं फ़ोन पे कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ। भगवान करे बहुत जल्दी हम ये कंप्यूटर और फ़ोन और ये तकनीकी चीज़ें बनाना बंद करें, क्योंकि काफ़ी इसमें फिल्म भी बनी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा, अब ज़मीन का जो प्रदूषण है ये इसी से हो रहा है कि इतने सारे, आप फ़ोन इतनी जल्दी हम बदल रहे हैं, कंप्यूटर इतनी जल्दी बदल रहे हैं, 2-3 सालों में हम बदल रहे हैं, और जो हम फेंक देते हैं वो कहाँ जा रहा है? वो जाके मिट्टी में दफनाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, और वो मिट्टी इतना प्रदूषित हो रही है। तो मिट्टी हमें, अगर मिट्टी प्रदूषित हो गई, मिट्टी से ही हमें खाना मिलता है, पानी हमें नदियों से मिलता है, अगर नदी और मिट्टी प्रदूषित हो गए, हवा प्रदूषित हो गया, तो वायरस तो होगा ही ना। हमारी पहले कैंसर सबको होने लग गया, फिर भी हम नहीं रुके, पैसों के पीछे हम भागते रहे। अगर हमारा शरीर नहीं रहा, अगर हमारा ये जो प्लैनेट है, जो ये धरती है, अगर यही नहीं रही, या ये बहुत टॉक्सिक हो गई, ये बहुत प्रदूषित हो गई है, तो फिर हम पैसा लेके क्या करेंगे? हम 1 किलो स्वच्छ हवा या 1 किलो स्वच्छ पानी, अभी भी हम पानी खरीद रहे हैं, आरओ मशीन, जो भी प्रदूषित हो रहा है सब मशीन, और ये मशीन की वजह से ही प्रदूषित हो रहा है। ये बात हमारे दिमाग में हमें कब समझ में आएगी? तो अभी काफ़ी लोग हैं जो वापस जा रहे हैं, जैसे मटके में भी वो प्योरिफिकेशन, पानी को पवित्र स्वच्छ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे अगर हम इन चीज़ों को अपना लें तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे बुनकर, जो अभी तो हम सब वो खरीदते हैं जो मिलों में बनाया जाता है कपड़े, पर जो बुनकर घर में बनाते थे तो वो अगर हम पहने, और अभी ये कोरोना वायरस की वजह से अब वही होगा, कारखाने बंद हो गए हैं, तो बुनकर घर ही में कपड़े बनाएंगे। और सिलाई भी अगर हम मशीन से ना करके, जैसे पहले हाथों से सिला करते थे, तो अगर वो करें तो मशीन बनना कम हो जाएगा। मशीन बनना कम होगा तो हमारी धरती थोड़ा सा, ये मतलब इसको राहत मिलेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मशीन इसमें फेंके जा रहे हैं। और एक तो वो परमाणु से जो बिजली बनती है, उसके तो हम क्या ही बोले हैं। परमाणु का जो प्रभाव होता है हर चीज़ पे, पानी में और धरती पे, पानी में और हवा में, वो तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा उसको, मतलब अमेरिका में एक सेरा नवाडा है, वहाँ पे इतने जो उस अणु को, परमाणु को इतने बड़े बड़े बक्सों में दबाया जाता है मिट्टी के नीचे, पर फिर भी उनसे एक ऐसी किरण निकलती है जो बहुत हानिकारक होता है, जिससे कैंसर हो जाता है। तो ये जो रेडिएशन है, ये सब हमें ये सब बंद करना चाहिए, नहीं तो ये धरती नहीं बचेगी, और ये एक वायरस के बाद दूसरा वायरस बनता रहेगा। अभी हम गाड़ी नहीं चला रहे, पैदल जा रहे हैं, और हमें अब ये फोकस करना है कि जो जिनके मिल हैं, जिनके फैक्ट्री हैं, उनको भी मैं दरखास्त करूँगी कि वो ये सोचे कि हमारा जो आय का, जो जिस तरह हम पहले जैसे फैक्ट्रियाँ थी या वो था, अभी उसको बदल के हमें अलग घर से चीज़ें बनाना शुरू करना चाहिए, जो सबके लिए अच्छा है। और इससे व्यवसाय भी मिलेगा लोगों को, सबको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि
एक इंसान के पास इतना पैसा है कि उसके पास हवाई जहाज़ है और उस दुनिया के हर शहर में उसका बड़ा बंगला है, और फिर कई लोग ऐसे हैं कि जो 25-30 लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं, उनको खाने को भी नहीं है। तो ये जो इतना जो फ़र्क है, अब ये एक वायरस, और ये वायरस देखिए, ये वायरस, इसका जादू आप देखिए कि ये वायरस अब पूरी दुनिया को एक साथ इसने हिला दिया। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है कि आप पैसे दोगे तो पैसों वालों को ये असर नहीं करेगा और जो गरीब है उन पे असर करेगा। तो ये एक, मेरे हिसाब से ये एक भगवान का वरदान है, जिससे भगवान हमें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने रहन सहन बदलो। अगर नहीं बदलोगे तो बहुत ही, अभी जितना खतरनाक अब हो रहा है और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाए, और पेड़ पौधों से जो बहुत आसान तरीके हैं, उन तरीक़ों से हम ज़िंदगी में हर काम करने की कोशिश करें, और ये फैक्ट्रियों से, मशीनों से हम अपना नाता कम कर दें। और यही हमारा एकमात्र उपाय है। नहीं तो एक के बाद एक, पहले इबोला था, फिर इबोला वायरस, फिर ये अभी कोविड ये वायरस है, और पता नहीं और कितने वायरसों को हम जन्म देंगे, क्योंकि हमारा ये प्रदूषण का कार्यक्रम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हम प्रदूषण को रोज़ रोज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रोज़ प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। जब तक ना हम प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे, और हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा इसमें योगदान देना है, नहीं तो ये तो कम नहीं हो सकेगा। और असर हम सब पे होगा, चाहे कोई भी हो। तो हम सबको मिलके ये बात समझनी है। और आपको, अगर आप थोड़ी देर बैठोगे तो आपको भगवान खुद, आपके अंदर भगवान बैठा है, आपको अंदर से आइडियाज़ मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपके अंदर से जवाब मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। और हर एक को यूनिवर्स या भगवान, या आप जो भी कहते हैं, जो भी मानते हैं, जिन्हें भी मानते हैं, वो हायर पावर, वो जो हमें जो रक्षा करते हैं या राह दिखाते हैं, जो हमसे इस संसार में, विश्व में और भी ग्रह हैं जिसमें लोग रहते हैं, जहाँ पे वो इस तरह रहते हैं कि प्रदूषण कम होता है। और अब ये कह रहे हैं कि हमारे ग्रह में जो प्रदूषण हो रहा है, उससे पूरे विश्व में वो मतलब सब पे प्रभाव पड़ेगा। तो हमें या तो हम मिट जाएंगे, या तो हमारा ग्रह, हमारा ये धरती मिट जाएगी, या इस पे जो इंसान है ये मिट जाएंगे, प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और या हम पहले जैसे आश्रम में लोग रहते थे, मिट्टी के घरों में, छोटे घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे, पेड़ पौधा ज़्यादा होते थे, पेड़ पौधे, और हम सूर्य को भगवान मानते थे, और जो भी हम वायु देवता, सूर्य देवता, जल देवता, इन सब को पूजे। इन सब को पूजने का मतलब है इन सब की हम पवित्रता का ध्यान रखें, और इनको पवित्र बनाने की कोशिश करें, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। अगर ये पवित्र रहेंगे, यही हमें ज़िंदगी देती हैं। तो अगर हम इन्हीं को प्रदूषित कर देंगे तो हम भी प्रदूषित हो जाएंगे, और हो गए हैं और हो जाएंगे। और ये बहुत छोटी सी बात है, ये अगर हम नहीं समझ पाए तो हम स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाके क्या करेंगे? प्रदूषण के और उपाय खोज करेंगे, और उपाय बनाएंगे, और पैसा कमाएंगे। इससे क्या फ़ायदा? और भी ज़्यादा वायरस को हम जन्म देंगे, इससे क्या फ़ायदा? तो इससे अच्छा है कि हम सिंपल लिविंग, मतलब मिट्टी के छोटे घर में रहें,
शांति से रहें, सुख से रहें, प्यार से रहें। हम जितने बड़े घर में रहते हैं उतना ही हमारे घर में तमाशा होता है, क्लेश होता है। पैसों से कभी किसी को सुख मिला है आज तक? जो अब मिलेगा, कोई सुख नहीं मिला किसी को। जितने भी बड़े गाड़ियां हो गई, बड़ा घर हो गया, सब क्लेश, सब पैसों के पीछे एक दूसरे को मारते हैं, मार डालते हैं, जान से मार डालते हैं, पता नहीं क्या क्या केस, ये वो बहुत कुछ तमाशा चलता रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम सुख से, शांति से, भगवान के साथ लीन होके, हमारे अंतरात्मा के साथ जुड़ के, कम से कम उनको एक अवसर तो दे कि वो हमें जवाब या गाइडेंस, हमें राह दिखाने की जो वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको एक अवसर तो दें, हम उन पे विश्वास तो करें। तो आपके अंदर जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि आपको कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए। आपका शरीर खुद मांगेगा, वो चीज़ें मांगेंगी जिससे आपका शरीर को पौष्टिक आहार मिले और ये वायरस वगैरह आपके शरीर में ना जा पाए और आपका शरीर तंदुरुस्त होगा और आपको खुशी भी मिलेगी, आप सुख से रह पाओगे। और बाकी चीज़ें खा के तो पता नहीं लोग इतना कुछ खाते हैं, पीते हैं, फिर भी नशा करते हैं। और मुझे तो नशा इन फूल पौधों को देख के ही हो जाता है। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं नशा करूं या कुछ पीऊं या कुछ खाऊं या ड्रग्स लूं। या आप जब ये फूल पौधों में से प्यार का अनुभव करोगे तो आपको खुद दिखेगा कि भगवान कैसे हर रूप में हमारे चारों तरफ है। आकाश में, सूरज में, जल में, वायु में, पेड़ पौधों में, फूलों में, हर चीज़ में भगवान हर चीज़ के माध्यम से हमें सिर्फ प्यार ही देने की कोशिश कर रहे हैं और ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इस ज़िंदगी से मुकर जाते हैं और हम पता नहीं क्या किन चीज़ों का आविष्कार करते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और तो आप इस बात को समझिए और अपनी ज़िंदगी को सही मायने में सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कोई मुझ में तो काबिलियत नहीं है, पर मुझे कहा गया है कि जैसे ये लोग आते रहे हैं, साईं बाबा और गुरु नानक जी और बहुत ऐसे लोग आए हैं और ये कैसे रहते थे। इन्होंने कभी पैसे के पीछे नहीं गए। स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, ये सब बहुत ही सादगी से एक छोटे से घर में, छोटे से टूटे हुए घर में रहते थे, पर इनको सुख और शांति और ये किस तरह भगवान से जुड़ जाते थे और फिर भगवान इनको राह दिखाते थे जो ये सब की ज़िंदगी बदल आए, बहुतों की ज़िंदगी बदल पाई है। और हम सबको भगवान ने वो शक्ति, वो क्षमता दी है क्योंकि हम सब भगवान का अंश हैं। और जब हमें दुख होता है तो भगवान को भी दुख होता है और हम उस शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो भगवान ने हमें दिया है। जैसे साईं बाबा या जीसस क्राइस्ट या गुरु नानक जी जो बहुत सारे चमत्कार कर पाते थे, इसलिए वो चमत्कार कर पाते थे क्योंकि वो जुड़ गए थे, वो भगवान को मानते थे, वो बहुत गहराई से वो उन बातों का अनुभव करते थे और वो ज्ञान जो उनको अंदर से आता, उनके अंतरात्मा से आती थी, वो ज्ञान वो समझ पाते थे और उसको कैसे ज़िंदगी में उसका प्रयोग कर सके वो करते थे। उन्होंने कभी कोई ये मंदिर में बहुत सारा दक्षिणा दे के बहुत कुछ करके, ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, या उल्टे पाँव बहुत कष्ट करके कहीं चढ़ के कुछ नहीं किया उन्होंने। बस एक सादगी से रहते थे और अंदर से वो जुड़े रहते थे भगवान से। और आप भी जुड़ के देखिए, मैंने जुड़ के देखा है और मुझे चारों तरफ से भगवान बोलते रहते हैं,
हमेशा मुझसे बातें करते रहते हैं, चाहे वो चिड़िया से हो, फूल पौधों से हो, कहीं से भी हो। और बस मुझे वातावरण से इतना प्यार, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति मिलती है, इतना सुख मिलता है जो मुझे कभी इंसानों से नहीं मिला। इंसान तो मुझे पागल कहते हैं, मेरे अपने घर के लोग मुझे पागल कहते हैं, मेरे बच्चे मुझे पागल कहते हैं, क्योंकि अंदर से मैं जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है कि मुझे भगवान संकेत देते हैं कि अब ये होने वाला है, तो अब तू ये कर, इससे तू बच जाएगी। और मैं बस यही, भगवान कह रहे हैं कि दूसरे लोगों को बताओ सही रास्ता क्या है। जब सब हम प्यार से रहेंगे, सबको सुख मिलेगा, सबको पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक को बहुत ज़्यादा पैसा मिले और किसी को कुछ भी नहीं। तो हम सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे। हम किसी को, जैसे बुनकरों को हम छोटा नहीं देखेंगे, और ये मिल वाले, फैक्ट्री वालों को बड़ा साहब नहीं समझेंगे। ये ऊंच नीच का, ये भेदभावना, ये सब गलत है। और जो मोची हैं, जो जूते बनाते हैं, जो हाथ का काम करते हैं, यही हमारे भगवान हैं। और जो चारों तरफ से जो भी हमें ज़िंदगी देती है, यही हमारे भगवान हैं, जो जल, सूर्य और धरती और किसान, ये सब, हम इन सब को प्यार करें, इन सब से हमें इतना प्यार मिलेगा। आप देखना, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक करिश्मा बन के रह जाएगी। मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई है कि मैं आपको बोल नहीं सकती। आप भी जुड़ के देखिए, आपको भगवान से प्यार मिलेगा, संकेत मिलेंगे, भगवान आपसे बात करेंगे, अजीबोगरीब तरीके से बात करेंगे, पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप पूछ रहे हो वो आपको जवाब मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये भगवान ने ही मुझे संकेत दिया है। बहुत लोगों को ये संकेत मिलता है, बहुत लोग जुड़ चुके हैं भगवान से, और वो जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। पर एक बार आप जुड़ के देखिए, और अपने घरों के तनाव से दूर जाके शांति में बैठ के भगवान को पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। भगवान आपको बहुत प्यार और बहुत शांति और बहुत सुख देंगे। और हम अगर आदर करें और हम सब पवित्र बनाने की कोशिश करें, तो अभी भी बहुत मुश्किल है, पर अभी भी हम शायद वापस जाके अपनी धरती को पवित्र बना सकते हैं, जिससे ये वायरस बंद हो जाए। और या तो ये वायरस ही अपना काम, अपना जादू दिखा देगी। जैसे अभी कारखाने तो बंद हो ही गए हैं, अभी गाड़ियाँ भी बंद हो गई हैं, तो गाड़ियाँ बननी भी बंद हो गई हैं। गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे तो गाड़ी का मशीन भी ख़राब हो जाएगा। तो धीरे धीरे अब हमारी मर्ज़ी है, अगर हम बात को समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान हमारे भला के लिए ये वायरस दे दे के ही समझा देंगे हमें। तो मर्ज़ी आपकी है, आप क्या करना चाहती हैं देख लीजिए, सोच लीजिए, एक दूसरे को समझाइए, अपने आप को समझाइए, और सुख की ओर कदम बढ़ाइए। भगवान का प्यार हमारे साथ है। जय माता दी।